जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। देखिए, पारसनाथ पहाड़ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ये विवाद है आस्था को लेकर, ये विवाद है धर्म को लेकर। जैन समुदाय और आदिवासी समुदाय आमने सामने है। जैन समुदाय का कहना है कि उनके तीर्थंकरों ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की, जबकि आदिवासी समुदाय का कहना है कि इस पहाड़ की तलहटी में ही उनके गोसाई, उनके मरांग गुरु यानी पहाड़ देवता बसते हैं। और कई चीजें हैं जिनको लेकर अब आरोप ये लग रहे हैं, संताल समुदाय ये आरोप लगा रहा है कि उनकी जो परंपरागत चीजें हैं, उनके जो आस्था का प्रतीक है, उसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है और इसी को लेकर ये टकराव बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द ही इस टकराव को खत्म नहीं किया गया तो एक ऐसा विवाद सामने आएगा जिसे खत्म करने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो जरूरत है कि सरकार सामने आए और इस विवाद का जितनी जल्दी हो सके निपटारा करे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम, देखिए और समझिए कि विवाद की वजह क्या है और क्या हो सकता है इस विवाद के निपटारे के लिए। देखिए ये रिपोर्ट। पारसनाथ पहाड़ को लेकर बढ़ रहा तकरार। पारसनाथ पर्वत पर आस्था का विवाद। आदिवासी और जैन समाज आमने सामने। पारसनाथ पहाड़ को लेकर पनपा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ पर मालिकाना हक को लेकर संथाल समाज की तरफ से आवाज बुलंद हो रही है। गिरिडीह जिले के मधुवन में मरांग गुरु बचाओ संघर्ष मोर्चा की तरफ एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा के साथ साथ देश से आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए। इस प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें लगभग 1000 लोग शामिल हुए। इस दौरान जैन समाज पर पारसनाथ पर्वत पर स्थित मरांग गुरु के देवस्थल के कथित अतिक्रमण की बात कही गई। संताल समाज का कहना है कि ये उनका पारंपरिक पूजा स्थल है और वो सदियों से पूजा अर्चना यहाँ करते आ रहे हैं। संताल समाज पारसनाथ पर्वत को मरांग गुरु यानी पहाड़ देवता के रूप में पूजता है। ये उनकी आस्था का केंद्र है और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। वैशाख पूर्णिमा पर होने वाले 3 दिवसीय उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ये उत्सव उनके सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। बलि प्रथा भी उनकी धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। वो इसे अपनी परंपरा और संस्कृति के संरक्षण के लिए जरूरी मानते हैं। जैन समुदाय के साथ इस मुद्दे पर उनके बीच टकराव की स्थिति बन गई है। इसके मुर्मू है। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? मैं रांची से हूँ। रांची से है। संथाल समाज की ओर से आज पारसनाथ में विशाल महाजुटान का आयोजन किया गया है। क्या क्या मुद्दा है और अतिक्रमण हटाने को लेकर के आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? देखिए बंधु, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। देखिए ऐसा है कि संताल समाज की बातें एक ऐसा है, लोग सरल स्वभाव के लोग हैं और इतिहास बताती है, गैजेट में भी है, बिहार गैजेट में अनेकों इस प्रकार के प्रमाण है। हम लोगों ने यहाँ काम भी किया है रिसर्च का। इनके पूर्वज ये जो साधु बाबा लोग का है, जैनी बाबा लोग हैं, ये लोग कभी आए थे। संताल समाज बड़ा सरल स्वभाव के होते हैं, बड़ा खुला दिल के होते। बोले कि चलो भाई कोई साधु आया एक दो, चलो बसने दो, पूजा पाठ करेगा चलेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ये लोग पैर पसारने लगा और इसके बाद बाकी जैनी लोग आए, बाकी मरवाड़ी सब आते गए। फिर ये देखिए दोनों तरफ रोड में ये मंदिर और मठ ये सब बनते चला गया। इसके बाद आगे भी ऊपर भी ये लोग पूजा का ये जगह बनाए हैं। 86 डिसिमिलर इस इतना ही दिया गया इनको। तो बात ऐसा है कि ये संघर्ष की बातें हैं और अभी क्या है, संताल लोगों ने इनको जगह दिया और इन लोग जगह दिया। आप बोल रहे हैं कि ये संताल लोग दारू पीता है, हड़िया पीता है, सुअर का मांस खाता है, इसलिए क्या है कि इनको इस जगह से 30-50 किलोमीटर आउट करो। बोले भाई क्यों? आप कहाँ गुजरात से आए हो भाई? ये संताल के जगह पे इस ज़मीन में तुम्हारा कहाँ क्या कुछ भी नहीं है ना? वेयर आर यू? अब वहाँ गुजरात में यहाँ का संताल जाके बस सकता है? किसी भी हालत में नहीं। और ऊपर से क्या है, CNT एक्ट, SPT एक्ट क्या है, कोई भी आदिवासी का ज़मीन नहीं ले सकता है, ऊपर से संताल का। उस हालत में जैनी कैसे बचा? ये गलत तरीके से बटा। तो क्या है कि बुलडोजर वगैरह मारना पड़ेगा अगर ये सब नहीं समझेगा। ऊपर से क्या है कि इन लोग अतिक्रमण करता है। इनका जो दिसोम जाहिर ऊपर में है, इधर क्या है कि दूसरा भी एक पूजा स्थान है ना?
और मंजी थान है, यहाँ भी इंक्रोचमेंट होता है, ये सारा चीज़। तो ये सहने की बात नहीं है। संताल समाज क्यों यार, हम अपने जगह में इन लोग को बसाए, इनको तो हम लोग का पैर धोना चाहिए। दे मस्ट रिस्पेक्ट अस। संताल जगह दिए उसी को उठा रहे हो। और जहाँ तक हड़िया और शराब की बातें, सुअर की बातें, सुअर तो हम खाएंगे ही, मेरा कल्चर है भाई, है ना, हमारे पूर्वज खाए, हम खाए हैं। और सुअर खाने से पता बहुत सारा बीमारी हट जाता है। साथ में क्या है कि शराब, कोरोना काल में ये जो महुआ का शराब ये बचाए ज़िंदगी। हाँ, साथ में क्या है कि हड़िया की बातें, आदिवासी गर्मी में वो काम करता है धूप में, ये हड़िया उसको बचाता है शरीर को, ये मेडिसिन है। उस हालत में क्या है, ये संघर्ष की बातें, इसलिए ये जुटान हुआ हमारे लोग को जागरूक करने के लिए और इस हमारा मारंगबुरु को, पूजा स्थल को, जहर एरा को बचाने के लिए। ये आपसे एक सवाल ये है, जब जेएनयू के द्वारा यहाँ अतिक्रमण किया जा रहा था उस टाइम आप लोगों ने विरोध किए थे या नहीं किए? किस समय? जब जेएनयू के द्वारा आए, फिर मंदिर बनाने लगे, देखिए ऐसा है, जगह पे धर्मशालाएं बनाए हैं। देखिए ऐसा है कि जब क्या है कि शुरू में लोग आए, हमारे लोग ज़्यादा जागरूक नहीं थे। आज मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं पायलट भी हूँ और मैं आया हूँ। अब संताल समाज अभी जाग गया है। अभी संताल किसी से भी कम नहीं है। संताल दे आर पायलट, संताल दे आर प्रोफेसर, संताल दे आर डॉक्टर, संताल दे आर इंजीनियर, BDO CO ISP बन रहा है। उस समय हमारे लोग जागरूक नहीं थे, साधारण थे, बेचारा किसानी करते थे, गरीब भी थे। ये लोग आ गया तो ये लोग तो चालाक जाती हैं, हमारा आदमी तो सीधा साधा ये है, तो उसको अरे समझाते बुझाते ये करके इंक्रोच किया है, समझ गया ना। तो उस समय की बात है, तो क्या करेगा, जानते नहीं थे कि आक्रमण करा, अतिक्रमण करा, क्या करा। उस समय तो समझ नहीं रहे थे, लेकिन आज क्या है कि समझ में आ गया। उस टाइम रहने के लिए आप लोग जगह दिए और अभी पूरा कब्जा करने के लिए लग गए। यस, एक ही कहानी साहब, रांची से पटना जा रहे थे, है ना, एक तो स्लीपर क्लास में संताल सोया हुआ था। एक आदमी आया, कोई दिक्कू जो भी बोलता संताल लोग बोलता, जरा से बोले बैठने दो भैया, तो बैठने दिया। इसके बाद धीरे धीरे रात पूरा बीतते गया, तो देखा कि वो संताल बैठ गया और वो दिक्कू तो वहाँ सो गया। तो हमारे लोग को ये ऐसा ठगा जाता है, तो अब ठग नहीं सकता है, जाग गया आदमी। और क्या होगा, संघर्ष होगा और अनेकों चीज़ें होगा। यह विवाद कब से सुर्खियों में आया है? बहुत पुराना मुद्दा बताया जा रहा है। देखिए ये तो एक इतिहास है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 15 से 20 साल से ये चल रहा है ना। टेंटेटिव हमें नहीं पता, लेकिन इस समय से संघर्ष। और क्या है कि जब एक लड़का अजय टुडू, एक संताल लड़का, बड़ा जागरूक लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, तो ये इस पर एक्शन लिया, पूरा ये किया, राष्ट्रपति तक गया, प्रधानमंत्री तक गया, अनेकों चीज़ें। और क्या है, मेरा एक दीदी है, उसको बोला कि देखिए दीदी, आज तो हम लोग का एकदम रांची से आए हैं, सब कुछ हो गया है, और ऐसा ऐसा करके उसका तीसरे दिन में उसका मर्डर हो गया बोला जा सकता है। क्योंकि अचानक एक स्वस्थ लड़का कैसे मरेगा, है ना, और इतना जागरूक लड़का, तो इनको मर्डर किया गया है। और हम लोग CBI में देंगे, और CBI में मेरा अपना भतीजा DSP है, किसी भी हालत में उन लोग को निकालेंगे और उनको इसी मैदान में फांसी दिलाएंगे, दूसरे जगह नहीं। लेट अदर पीपल सी दैट कि संताल के साथ ऐसा करोगे, यहीं पर तुम लोग को फांसी देंगे मचान बना के। अंतिम सवाल आपसे ये है, कहीं यहाँ पे सरकार की ओर से या न्यायालय की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर के ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या कदम उठाएंगे? अभी ठोस कदम उठाना ही होगा। सरकार को हम लोग ने बनाया है ना, वोट देने के बाद। और मैं जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे ही हैं, और हम लोग किसी से अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो न्याय का हक तो मेरा मुख्यमंत्री देगा ही ना, मेरा प्रधानमंत्री देगा ही ना, मेरा राष्ट्रपति देगा, तो इनको देना ही है। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग अलग संघर्ष करेंगे। इसके बाद अगर नक्सली की बात होता है तो कोई नहीं बोले कि आप बम कहाँ से लाए, गोली बारूद कहाँ से लाए, क्यों कैन बम लाए। तो अगर नहीं होगा तो इस जगह पर हमारे लोग जाएंगे, क्या करेंगे, मरता क्या ना करता, अपने को बचाव के लिए चाहे मारेंगे चाहे मरेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सोनगिरी हेम्ब्रम। कहाँ से आए हैं? मैं बंगाल से आया है। बंगाल से, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आया है। अब बताइए, पूरे भारत वर्ष से आप लोग आए हैं और यहाँ पे लाखों की संख्या में आप लोग एकजुट हुए हैं अतिक्रमण को हटाने को लेकर के। यहाँ पे आप लोगों के द्वारा तरह तरह का भाषण भी दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस अतिक्रमण को लेकर? ये अतिक्रमण आने हम सब बंगाल से आए हैं। ये मारंगबुरु पहाड़
सबसे पहले ये पारसनाथ पहाड़। ऐसे जैन धर्म का ये लोग होता है, साधु है, संता है, वो सब मेरा मारांगबुरु जुग जाहिर में वो से पूजा मस्ता की वो बहुत ये है। तो आप लोग अतिक्रमण को लेकर के क्या आगे करने वाले हैं? हम आगे अब लड़ेंगे, लड़ाई मेरा जुग जाहिर में नहीं छोड़ेंगे। मेरा हजार से बचर से पूर्व से जुग जाहिर हुआ है। इसे जौन धर्म का कैसे कोट हासिल में आया है। मेरा जंगल ये जल जंगल पहाड़ पर्वत मेरा यही बंगा दिसम है, ये झारखंड दिसम से हमारा है, संताल का है। ऐसे इतिहास बोला है, हिस्ट्री से बोला है, ब्रिटिश पे से सरकार से पहले से ब्रिटिश सरकार बोला है तो झारखंड पे बंगा दिसम हम नहीं चढ़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इस पहाड़ को लेकर जैन और आदिवासी समुदाय के अपने अपने दावे हैं। जहां जैन समुदाय के लोगों के पारसनाथ पहाड़ मोक्ष का द्वार माना जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए जैन धर्म के लोग पारसनाथ को मोक्ष द्वार भी कहते हैं। वहीं संताल समाज का दावा है कि पर्वत की तलहटी में दिशोम मांझी थान अवस्थित है, जहां पर मरांगबुरु, जाहेर आयो, मोडेको, गोसाई बाबा और मांझी हडाम ग्राम देवता की पूजा अर्चना मोंगाबुरु होती है। प्रत्येक साल बैशाख पूर्णिमा में 3 दिवसीय धार्मिक शिकार सेंद्रा और लौ बीर जयवैसी का आयोजन होता है। बिहार राज्य जिला गजट एवं 1911 में तैयार सर्वे खतियान भूमि अधिकार अभिलेख में उक्त रिवाज का स्पष्ट उल्लेख है। संताल समाज का आरोप है कि जैन समुदाय के दबाव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असंवैधानिक ढंग से बिना ग्राम सभा की सहमति के संशोधन मेमोरेंडम पत्र राज्य सरकार को जारी किया है, जिसके आधार पर जैन समुदाय द्वारा हम संताल आदिवासियों के प्रथागत अधिकार यानी कस्टमरी राइट को चुनौती दी जा रही है। जैन समाज की एक संस्था द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें जैन धर्म की आड़ में मरांगबुरु में मांस मदिरा के क्रय विक्रय पर रोक लगाने का केंद्र एवं राज्य सरकार का निर्देश के अनुपालन की मांग की गई है। संताल समाज का कहना है कि इसकी आड़ में संतालों के प्रथागत अधिकार बलि प्रथा को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। आपका क्या नाम हुआ? यतवा बास्के। कहाँ से आप आए? रामगढ़ से और संताल समाज के हम केंद्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोगों के द्वारा आज 12 मार्च को पूरे देश भर से संथाल समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं कि अतिक्रमण हटाओ पारसनाथ में। क्या ये मुद्दा रहा है और पूर्व से चलते आ रहा है? मुद्दा यही है कि यहाँ हम लोग सदियों से मरांगबुरु हमारा पूजा स्थल है और यहाँ हम लोग अपने प्रथागत पूजा पद्धति में अपने सदियों से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। और यहाँ जैन समुदाय के द्वारा एक साजिश के तहत आपका केंद्र सरकार से यहाँ मांस मदिरा मरांगबुरु के इर्द गिर्द 50 किलोमीटर तक के प्रतिबंध करने का जो आदेश लाया है, जिससे हमारा पूजा जो प्रथा है उसमें व्यवधान होगा। और ये मरांगबुरु में कोई दुकान नहीं है, कोई क्रय विक्रय नहीं है मांस मदिरा का। ये हमारे धर्म को प्रभावित करने का एक साजिश है। और दूसरी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इन लोग ने केस कर रखा है। इस पर हम लोग भी पार्टी बने हैं, प्रतिवादी हैं और उसको भी हम लोग देखेंगे। और लेकिन आज ये हमारे ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा अतिक्रमण किया इस मरांगबुरु का पूरे पर्वत में, इन लोगों ने पूरा इको सेंसिटिव जोन होने के बाद भी यहाँ मरांगबुरु में कई मंदिर मठ बना है
और ये समझने की बात है, जहाँ एक ईंटा नहीं रखा जा सकता है वहाँ मंदिर बना हुआ है। ये जैन और सरकार हम लोग को बात है कि ये कैसे हुआ, और हमारे पूजा पद्धति को आप क्यों बाधित कर रहे हैं जब हम सदियों से कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ हमारा अजय टुटू एक के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता था, जिसका यहाँ हत्या किया गया है 2008 में, जिसका सीबीआई जांच हो और उनके हत्यारे को फांसी का सजा मिले। और यह भी जा रहा है कि ये आप लोगों का सबसे प्रसिद्ध, यानी कि जिस तरह हिंदुओं में तीर्थ स्थल होता है, जैनियों में तीर्थ स्थल होता है, उसी प्रकार से विश्व गुरु आप लोगों का के नाम से यहाँ पे आप लोगों का जाना जाता है। क्या ये सच में है क्या? हम लोग अपने भाषा में बोंगा बुरु बोलते हैं। बोंगा मतलब जिसको हम लोग पूछते हैं, और बुरु मतलब होता है पहाड़। हमारा जिसको जो हम पूछते हैं वो हमारे पहाड़, नदी, नाला, प्रकृति में ही हम पूजा करते हैं। ये पहला हमारा ये मरामुरु है, जिसका हम इसके नाम के पूजने के बाद ही दूसरे देवता को हम पूछते हैं। इसलिए मरामुरु हमारा पूरा श्रेष्ठ पूजनीय स्थल में से है, और इसका किसी भी तरह से अतिक्रमण हम लोग संथाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके आगे जैसे अभी आप लोगों ने अपील की, आज पूरे भारतवर्ष से संथाल समाज के लोग आकर के अभी अपील किए कि इस अपील को कहीं माना नहीं जाता है, अब सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तो फिर आगे आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? आज हम लोग बीते 7 मार्च को पूरे हर जिला से हम लोग राष्ट्रपति, राज्यपाल, देश के सरकार को हम लोग यहाँ की समस्या अपनी भावना से हम लोग अवगत कराने का काम किए हैं। और आज के इस रैली प्रदर्शन के माध्यम से भी फिर से हम लोग पुनः ज्ञापन जाएगा, और इस पर भी सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हम लोग सीधा आंदोलन में आएंगे। उसके सिवा हमारे पास कोई सुनने वाला रहेगा तो सुनाएंगे, नहीं होगा तो हम डायरेक्ट आंदोलन में आएंगे। पारसनाथ पहाड़ को लेकर जैन और संथाल समाज के दावे अपने अपने हैं और अपने अपने तथ्य भी हैं। इस विवाद के निपटारे के लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये निपटारा हो कैसे, इसे लेकर कोई ठोस पहल करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पारसनाथ पहाड़ को लेकर टकराव पैदा हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में कोई बड़ा विवाद ना पनपे। साथ ही ये भी है कि अगर ये विवाद बढ़ता है तो ये किसी भी तरीके से बेहतर नहीं होगा। द भारत मित्र के लिए गिरिडीह से नित्यानंद बर्नवाल की रिपोर्ट।